सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 104 के तहत फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और इखलियती नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना का इख्तलाफी नोट। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से 24वें मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकरीब में शिरकत। कायद नून लीग नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुसल्लह अफवाज की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुबुकदोश होने वाले निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन को मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। कहा, 9 मई वाकयात की मुकम्मल तहकीकात हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को सजा दिलवाएंगे। कोई बेकसूर हुआ तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। कल कहा जा रहा था साइफर की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट पर होती है। बानी पीटीआई ने टीवी पर खुद कहा कि मुझसे साइफर गुम हो गया है। सबको नजर आ रहा था इन्होंने सियासत ही करनी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया दस्तावेजात लीक की तो फिर क्या हुआ? ट्रंप के घर छापा मारकर दस्तावेजात बरामद की और केस बनाया गया। ऐसे खुफिया दस्तावेजात सामने लाकर आप कौमी सलामती पर समझौता करते हैं। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी चाहते हैं, ऑपोजिशन भी इस अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीतें या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत को दफन करके गए हैं। नाना की सियासत कब की खत्म हो चुकी, ये हिसाब दें कि वो हार कहां गए जो स्विट्जरलैंड में रखे थे। बैरिस्टर गौहर की बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। बोले, हमें तो दर्द देते हैं मगर अपने गिरबानों में भी जाके। क्या पीटीएम ने नैब कानून खत्म करके 50 अरब के केसेस बंद नहीं कराए? अगर इनको जमहूरियत और हुकूक पर इतना ही घमंड है तो बताएं, जब हमारी खवातीन जेल गई इन्होंने एक लफ्ज भी कहा? कैसरा इलाही के सर से दुपट्टा उतारा क्या? ताईद और तजवीज कुनिंदगान को रोका क्या? कागजात छीने गए, ये उस वक्त क्या एक लफ्ज भी बोले? उन्हें हालात में हम इलेक्शन जीत कर आए हैं और इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई अवाम पर यकीन रखता है, इसलिए पावर शेयरिंग नहीं चाहता। असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ समेत सब कहते थे कि साइफर झूठ है। हुकूमत अगर हकीकत समझती है तो साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए। इलेक्शन धांधली पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई, शाह महमूद और परवेज इलाही समेत सबके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाए। मुझ पर नई जमात बनाने के लिए दबाव डाला जाता रहा। डराने वालों को बताना चाहता हूँ, खौफ का वक्त गुजर चुका। बानी पीटीआई समझौता नहीं करेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। हमें हुकूक ना दिए गए तो हुकूमत नहीं करने देंगे। मुल्क में आइन और कानून के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी में शिरकत ना की। कहा, फॉर्म 45 वाला वज़ीर आज़म नहीं है। बताएं, वज़ीर आज़म अवामी मैंडेट से बनाया गया या आरओज़ ने बनाया? दुआ है इनकी इस्लाह हो जाए और ये करप्शन की रेड लाइन लगा दें तो हमें खुशी होगी। कल बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद काबीना बनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्लिमानी औहदों का फैसला कर लिया। उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे। असद कैसर कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी लीडर बनेंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जज स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर आगाह करें।
ऑपोजिशन के खदशात पर इल्जामात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। वजीर आजम से दरख्वास्त है, अभी ऐलान करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग नहीं समझते, शोर मचाने की बजाय आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करें। इन्हें जैसे 2018 में जितवाया उसी तरह 2024 में हराया गया। गैर मामूली हालात गैर मामूली इकदामात के मुतकाजी हैं। हम मिलकर नहीं बैठेंगे तो कोई और हमें घर बिठा देगा। बात अगर ऐवान से बाहर होनी है तो हमारी आवाज़ पहले भी तवाना रही। हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़े हैं। इलेक्शन के नतायज किसी सियासी जमात की कारकर्दगी नहीं, इंतखाबी नतायज वो नफरत है जिसका इजहार लोगों ने किया। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इस पार्लिमान के पास बलूचिस्तान के मसाइल का कोई हल नहीं। उम्मीद थी आज वजीर आजम असद तूर और इमरान रियाज की रिहाई का ऐलान करेंगे। सियासी कैदियों की रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। महमूद खान अचकजई के घर पर हमले की मजम्मत करता। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के शोर शराबे पर बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान जमशेद दस्ती की बोलने की कोशिश। स्पीकर कौमी असम्बली ने झाड़ पिला दी। कहा, दस्ती साहब मुझे एक्शन लेने पर मजबूर ना करें। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन बेंचों से नारेबाजी जारी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपोजिशन के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल। तकरीर के इख्तिताम पर माजरत कर ली। स्पीकर से अपने अल्फाज हज़फ करने की दरख्वास्त कर दी। कहा, मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। पार्लियामान में महमूद अचकजई के घर छापे की गूंज। पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज सुबह पता चला कि महमूद अचकजई के घर कोई छापा पड़ा है। उसकी मजम्मत करता हूँ। अगर कोई गैर कानूनी काम भी हो रहा था तो पहले तहकीकात करते। महमूद अचकजई सदारती उम्मीदवार हैं, उन्हें बात करने की दावत दी जाए। स्पीकर ने महमूद अचकजई को बात करने की दावत दी मगर सरकारी टीवी पर ना दिखाया गया। महमूद अचकजई की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ ने टोकते हुए कहा कि जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। स्पीकर ने भी मुदाखलत की। कहा, महमूद अचकजई साहब आप सीनियर सियासतदान हैं, जातियात पर बात ना करें। अगला सदर कौन बनेगा? आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई में होगा मुकाबला। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। आज़ाद सदारती उम्मीदवारों अब्दुल कुदूस, असगर अली, सरफराज कुरैशी, इक़्तिदार हैदर, अयाज फारूकी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। फारूक नाइक ने कहा, आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। उधर पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी का MQM से राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि पार्टी के साथ मुशावरत कर लें, जल्द जवाब देंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध से पीपल्स पार्टी के असलम ओबड़ो, आजिज धामरा और वकार मेहदी के कागजात दुरुस्त करार। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तें खाली हुई। निसार खोड़ो और जा मेहताब ने इस्तीफे दिए। 7 मार्च तक उम्मीदवारों के खिलाफ अपीलें। 9 मार्च तक अपीलों पर फैसले होंगे। 10 मार्च को उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 14 मार्च को होगी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का शहबाज शरीफ को खत। वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत और कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। महमूद अब्बास ने लिखा कि फ़लस्तीन और पाकिस्तान एक तारीखी और मजबूत बंधन में बंधे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और इंसाफ की फराहमी पर आवाज़ बुलंद की। माह रमज़ान की भी आमद है। इस माह की बरकत भी आपको मुबारक हो। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। दौरान समाअत अहमद रजा कसूरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं जानता था मुझे मार किया गया है, मैं जानता था भुट्टो मुझे कत्ल करवा देगा। मुझसे वो बोतल लाने का कहा जाता जिसमें वालिद का खून महफूज किया था।
चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस शख्स को आप वालिद का कातिल समझते थे उससे मिलना तो नहीं चाहते होंगे। आप दोबारा पार्टी में आए और टिकट के लिए अप्लाई किया। आपकी बात में एक और तजाद है। अहमद रजा ने कहा, हमारे इख्तलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 बयानात पर शुरू हुए। मुझ पर 15-16 के करीब हमले हुए। पहली FIR में नामजद नहीं किया था। जब वालिद का कत्ल हुआ तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। DGIB और DGFIA पेश। चेयरमैन PTI बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि PTA ने जवाब जमा कराया कि कानूनी रुकावट मौजूद ही नहीं। PTA ये पोजीशन लेकर क्यों खुद को शर्मिंदा कर रहा है? मैं PTA का वकील रहा हूँ, मालूम है कि कानूनी रुकावट मौजूद है। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सबकी प्राइवेसी खतरे में है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, हमने देखना है मुस्तकबिल में इसको कैसे रोका जा सकता है। टेलीकॉम कंपनी के वकील ने इस्तफसार किया कि रियासत ये पोजीशन ले रही है कि कोई लीगल अथॉरिटी नहीं, ये आपने बताना है कि शहरियों की प्राइवेसी महफूज है या नहीं। वकील ने जवाब दिया, पॉलिसी, एक्ट और लाइसेंस कुछ और कहते हैं। अदालत ने चेयरमैन PTA को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। IMF का नौमंतखब हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% सेल टैक्स नाफिज करने का मुतालबा। खाने पीने की अशिया पर भी रियायती टैक्स खत्म करने की सिफारिश। गैर प्रोसेस शुदा खुराक, स्टेशनरी अशिया, अद्वियात, फ्यूल, मसनूआत और दीगर शामिल। IMF का कहना है कि नई मुंतखब हुकूमत 1300 अरब रुपए के टैक्स लगाए। GST की शरह को माकूल बनाने से GDP का 1.3% हासिल हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सड़कों की बहाली। पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी CNW की सूबे भर की सड़कों की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का सड़कों के तरक्याती काम 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। मुल्तान विहाड़ी रोड समेत दीगर सड़कें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब भर में कोई भी सड़क टूटी फूटी ना रहे। सड़कों की तामीर बहाली जल्द मुकम्मल कराएंगे। सड़कों की तामीर बहाली जल्द चाहते हैं लेकिन मयार पर समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। टेबल पर पेशावर ज़ल्मी तीसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे नंबर पर विराजमान। पेशावर ज़ल्मी ने 6 मैचेस खेले, 3 जीते 2 हारे। यूनाइटेड ने 6 में से 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की, 3 में शिकस्त मुकद्दर ठहरी। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम 7 बजे होगा।